यह कहानी शुरू होती है फाइमो से, एक ताकतवर और हैंडसम सीईओ जिसकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। एक मीटिंग के दौरान बात होती है मशहूर एक्ट्रेस हन हुई को कास्ट करने की, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और जिनके साथ उसका ब्रेकअप किसी भयानक तूफान से कम नहीं था। फाइमो अब भी उस दर्द को भूला नहीं है, इसलिए उसे साइन करने से साफ मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ पूरी तरह तंग आ चुकी है कि उसका बेटा अब तक शादी नहीं कर रहा, न कोई गर्लफ्रेंड है न बच्चा, मानो उसे औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, उसे एक प्यारी सी लड़की रोती हुई मिलती है और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, वो बिना कुछ बोले फाइमो को एक ऐसा जबरदस्त किस कर देती है जिसमें दर्द, प्यार और पागलपन सब कुछ घुला होता है। वो लड़की है नीना, एक स्वीट सॉफ्ट नेचर वाली एक्ट्रेस जो उसी कंपनी में काम करती है जहां फाइमो सीईओ है। नीना की लाइफ में पहले से एक हंसमुख बॉयफ्रेंड होता है जो उससे बहुत प्यार करता है, या कम से कम वो ऐसा दिखाता है। लेकिन एक दिन नीना उसे पार्क में किसी और लड़की को किस करते हुए पकड़ लेती है। दिल टूटने पर, गुस्से और दर्द में पागल होकर वो फाइमो को अपने एक्स समझ बैठती है और उस पर टूट पड़ती है। एक ऐसा पैशनेट किस जिसमें वो जैसे अपना टूटा हुआ दिल निकाल कर रख देती है। किस करने के बाद वो उसे एक कीमती ब्रोच भी गिफ्ट करती है, वही जो उसने अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा था। फाइमो वो ब्रोच ले तो लेता है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर उसका दोस्त उसे उस लड़की से पीछा छुड़ाने की सलाह देता है, लेकिन फाइमो के दिमाग में एक बात घूम रही होती है, नीना हूबहू उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है। इसीलिए वो एक पब्लिक एड डालता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसकी माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो एक तगड़ा गेम प्लान बनाती है, नीना को फाइमो की फर्जी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देती है। नीना इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और जब फाइमो बीमार होता है तो वो उसकी हवेली में नर्स बनकर एंट्री मारती है। लेकिन जैसे ही फाइमो की नजर उस पर पड़ती है, वो उसे पहचान जाता है और नीना घबराकर सीधा सोफे पर गिर जाती है, पूरी तरह बेबस। और फाइमो मौके का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे उसके करीब आता है, जैसे उसे किस करने वाला हो। उसे लगता है नीना प्यार करने आई है, इसलिए सीधा बोल देता है, कपड़े उतारो। नीना एक झटके में बोलती है, मैं हाई रैंक नर्स हूँ, तुम्हें ठीक करने आई हूँ। फिर वो फर्स्ट एड किट निकालती है और जब वो उसका ब्लड प्रेशर ले रही होती है, फाइमो पूछता है, तुम्हारे कंधे पर जन्म से कोई निशान है क्या, जैसे उस लड़की के था जिसे मैंने किस किया था। नीना कहती है नहीं। फाइमो इस जवाब से कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है। नीना उसे चेक करने का नाटक करती है, लेकिन हकीकत में उसे कुछ भी नहीं आता और तभी फाइमो समझ जाता है कि ये सब ड्रामा है, एकदम फेक। वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइमो की माँ उसे फिर से भेजने का ऑन ऑर्डर देती है और इस बार नीना अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मेकअप का पाउडर लॉक पर डालती है और पासकोड डिटेक्ट कर लेती है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर फाइमो के कमरे तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने फाइमो बिना शर्त के खड़ा होता है। नीना उसे इस हालत में देखकर शर्मा जाती है और उसकी नजरें वहीं फ्रीज हो जाती हैं। फिर सीन में एंट्री होती है पुलिस की और फाइमो तुरंत कह देता है कि नीना उन कई लड़कियों में से एक है जो उस पर पागल होकर पीछा कर रही हैं। लेकिन नीना हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक सूटकेस के अंदर छुपकर फिर से उसके घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस फिर से उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो घर के बाहर बारिश में भीगती हुई खड़ी रहती है, अकेली, उदास, टूटी हुई, और चाहे जितना भी सख्त दिखे, फाइमो का दिल कहीं न कहीं पिघलने लगता है। वो सिक्योरिटी कैमरे ऑन करता है और उसे बारिश में भीगती हुई अकेली चलते देखता है और कुछ महसूस करने लगता है। अचानक नीना का एक्स बॉयफ्रेंड सामने आता है। वो उसे अपना छाता देता है और नीना रोते हुए उसे सुनाती है। गुस्से में कहती है कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन वो लड़का बड़ी चालाकी से जवाब देता है, मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने उस औरत को सिर्फ इसलिए किस किया ताकि उससे पैसे मिल सकें, जिससे हम दोनों को कभी काम न करना पड़े और हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। वो इसे रोमांटिक ट्विस्ट देने की कोशिश करता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसी अमीर प्रेमिका की कॉल आ जाती है। नीना को समझ आ जाता है कि ये सब भी एक झूठ था और इस बार वो हमेशा के लिए उस धोखेबाज से रिश्ता खत्म कर देती है। अगली सुबह फाइमो को नीना अपने घर के गेट पर मिलती है, बुखार में तपती हुई। वो उसे अंदर लाता है, देखभाल करता है और होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना अचानक लड़खड़ाकर फाइमो के ऊपर गिर जाती है, उनके होंठों से बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी। उसी वक्त कॉल आता है और माहौल थोड़ा ठंडा पड़ता है, लेकिन नीना उसके चेहरे को छूती है और फाइमो का दोस्त सब देखकर सोचता है कि फाइमो तो बड़ा प्लेयर निकला। जब नीना को होश आता है और उसे पता चलता है कि वो फाइमो के घर में है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन फाइमो तुरंत उसके अरमानों पर पानी फेर देता है, कहता है जैसे ही तू ठीक होगी घर से निकल जाना। नीना को झटका लगता है, लेकिन वो सोचती है कि जितना हो सके उतना वक्त यहीं बिताएगी और उसी सोच के साथ वो अपने लिए कमरे को सजाने लगती है। फाइमो जब उसे अच्छे से तैयार और मेकअप में देखता है तो उसे लगता है कि अब उसका बुखार चला गया है। वो कहता है अब निकलो, लेकिन नीना भी जुगाड़बाज निकली। वो थर्मामीटर को जलती हुई लैंप के पास रख देती है ताकि बुखार का टेम्परेचर हाई दिखे, लेकिन फाइमो सब समझ जाता है और बोलता है अब तुझे तुरंत इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना तू मर जाएगी। अब नीना को तो इंजेक्शन से जान से भी ज्यादा डर लगता है और जैसे ही फाइमो उसके पास आता है वो डर के मारे सब कुछ कबूल कर लेती है। फाइमो गुस्से में कहता है अब निकलो यहाँ से, लेकिन नीना तुरुप का इक्का फेंक देती है, कहती है अगर मैं चली गई तो तुम्हारी माँ और भी लड़कियां भेजेगी जब तक कि तुम किसी से शादी न कर लो। ये सुनकर फाइमो घबरा जाता है क्योंकि उसे और
कोई लड़की नहीं चाहिए। आखिरकार वो मान जाता है कि नीना उसके घर रह सकती है, लेकिन एक शर्त पर, उसे घर का सारा काम करना होगा और फैमो की हर बात माननी होगी। फैमो का पहला ऑर्डर कुछ ऐसे अजीबोगरीब खाने के आइटम्स का होता है जिनके नाम भी नीना ने जिंदगी में पहली बार सुने, लेकिन हार नहीं मानती। अपने भाई को कॉल करके रेसिपी पता करती है, सामान जुटाती है और दिन रात मेहनत करके सारे डिशेज बना डालती है। फैमो पहली बाइट लेते ही बोल उठता है, ये मेरी लाइफ की सबसे बेकार चीज खाई है, लेकिन नीना इसे भी चैलेंज की तरह लेती है और इस बार एक खास सूप बनाती है जिसकी खुशबू सीधा फैमो को किचन तक खींच लाती है। जब वो पहली चम्मच लेता है तो सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है। गर्मियों की एक याद, जब उसने बिल्कुल ऐसा ही सूप खाया था। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो पूरा सूप खत्म कर देता है, यहाँ तक कि एक और प्लेट की डिमांड कर देता है। नीना खुशी खुशी पलटती है और फैमो उसके कंधे से बाल हटाकर चुपके से देखता है कि कहीं उस पर कोई जन्म का निशान तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो एक अजीब सा अपनापन महसूस करता है जिससे लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो प्यार में नहीं पड़ना चाहता। अगली सुबह वो नीना को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिसे नीना समझ नहीं पाती और उसे अंदर से बहुत चोट लगती है। तभी फैमो का दोस्त आता है कुछ सीक्रेट बिजनेस डिस्कस करने और नीना भी नजदीक जाने के लिए उसे चाय देने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी ट्रेजेडी, गलती से फैमो पर चाय गिर जाती है और वो फट पड़ता है। ऊपर से नीना पैनिक में उसके बहुत ही नाजुक हिस्सों के पास वेट वाइप्स घुमा देती है, जिससे वो और भी भड़क जाता है। अब फैमो उसे बाहर भेज देता है, लेकिन नीना छुपकर उनकी बात सुन लेती है और बात चाहे बिजनेस की हो, उसकी गलतफहमी हो जाती है कि शायद फैमो और उसका दोस्त कुछ और हैं। इसी सोच में वो एक बिल्कुल क्रेजी प्लान बनाती है। खुद को लड़का बनाकर, छोटी विग पहनकर, टाई सूट में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर फैमो के सामने आती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि फैमो गुस्सा होने के बजाय उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसकी टाई पकड़कर उसे करीब खींचता है और कहता है, तू छोटे बालों में भी कमाल लग रही है। नीना डर जाती है और भाग जाती है। अगले दिन एक नामी बिजनेसमैन फैमो से उसकी फिल्म में इन्वेस्ट करने की बात करता है, लेकिन जैसे ही फैमो को पता चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि नीना का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसका मूड पल में बदल जाता है। अब उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। तभी नीना वहाँ आती है और फैमो फटाफट कैमरा ऑफ कर देता है ताकि वो अपने एक्स को स्क्रीन पर न देख सके, लेकिन चालाकी से दूसरी तरफ का कैमरा ऑन रखता है ताकि एक्स सब कुछ देख सके। फिर वो नीना को पास बुलाता है और फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। बड़ी नरमी से उसे छूता है, प्यार से बात करता है और एक्स सब कुछ लाइव देख रहा होता है। फिर वो बोलता है, आंख में कुछ चला गया, और नीना उसके पास आती है, उसके चेहरे के करीब जाकर फूंक मारती है और तभी कॉल कट। ड्रामे के बाद फैमो ठंडे अंदाज में कहता है, अब निकलो यहाँ से। नीना को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि फैमो दोहरे चेहरे वाला इंसान है। जब कोई लड़का आसपास होता है तो बहुत स्वीट बनता है, लेकिन अकेले में उसे इग्नोर करता है। तभी फैमो एक और नया रोल प्ले करता है। वो ऐलान करता है कि नीना उसकी गर्लफ्रेंड है। असल में वो जो बंदा कैमरे पर सब देख रहा था वो एक्स का भेजा हुआ जासूस था, जो देखना चाहता था कि दोनों की रिलेशनशिप सच्ची है या नहीं, और उसका रिपोर्ट यही होता है। दोनों तो सच में प्यार में लग रहे हैं, यहाँ तक कि टच भी किया। अब एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए एक नई साजिश रचने लगता है। फैमो दिखता तो हमेशा सीरियस है, लेकिन नीना उसके दिल और दिमाग से एक पल के लिए भी नहीं निकलती। नीना एक स्पेशल डिश बनाती है जो उसके पापा ने उसे सिखाई थी और प्यार से फैमो के लिए पकाती है, लेकिन फैमो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है कि उसे पसंद नहीं आई। पर जैसे ही वो वहाँ से जाती है, फैमो भूखे शेर की तरह उस डिश पर टूट पड़ता है और सब चट कर जाता है। कुछ देर बाद नीना को उसकी माँ का कॉल आता है, जो पूछती है कि क्या दोनों की लड़ाई हुई है, और उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर फैमो रूड बिहेव कर रहा है तो भी थोड़ा सहन कर लो, लेकिन नीना गुस्से में साफ कह देती है, उसमें तमीज नाम की चीज नहीं है, बस खुद में ही खोया रहता है और मुझे तो सिर्फ इग्नोर और इंसल्ट ही करता है। फैमो ये सब सुन लेता है और अंदर तक टूट जाता है। वो गुस्से में आकर कहता है, बस निकलो मेरी जिंदगी से अभी के अभी। नीना जवाब में एक सेब का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देती है, जो सीधा उसके उस पॉइंट पर लगता है जहां उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नीना समझती है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन असल में फैमो को पेट में भयंकर दर्द हो रहा होता है। जब डॉक्टर आते हैं तो चौंका देने वाली बात सामने आती है, फैमो बीमार हुआ है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, यानी उसने सारे वो पकवान खा लिए जो नीना ने प्यार से बनाए थे। इसके बाद नीना कई दिनों तक उसकी बहुत केयर करती है और जब फैमो होश में आता है तो वो बेहद खुश हो जाती है, लेकिन फैमो को सबसे पहले टॉयलेट जाना होता है। नीना खुद उसे वॉशरूम तक ले जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर उस बोतल को भी पकड़ती है जो उसके हाथ से जुड़ा होता है, और अगर इसे प्यार की पहचान नहीं कहें तो फिर और क्या। थोड़ी देर बाद उसकी माँ घर आती है और तुरंत नोटिस करती है कि फैमो की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ गया है। उसकी मुस्कान लौट आई है और वो पहले से ज्यादा खुश है, सब नीना की वजह से। लेकिन माँ तो एक कदम आगे है, वो चाहती है पोते पोतियां, यानी अब वो चाहती है कि फैमो और नीना सिर्फ साथ रहे नहीं बल्कि सच में रिलेशनशिप शुरू करें। मगर फैमो का दिल अब भी टूटा हुआ है। एक्स गर्लफ्रेंड की धोखेबाजी का घाव अभी भरा नहीं है। इसी बीच उसे पता चलता है कि नीना अब भी अपने एक्स से बात करती है और गुस्से में उसे बाहर दवा लाने भेज देता है। लेकिन नीना को रास्ते में लगता है कि कोई अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है और डर के मारे वो फैमो को कॉल करती है, मगर वो फोन नहीं उठाता। तभी बारिश
क्लैश के बीच अचानक उसका हीरो बनकर सामने आता है फेमो और उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो उसके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। ये सीन इतना इमोशनल है कि उसके दोस्त को भी लगता है कि दोनों तो असली कपल लग रहे हैं, लेकिन फेमो कहता है वो तो बस मेरी नर्स है। दोस्त मुस्कुराकर जवाब देता है तो फिर दिल को एक मौका दे दे यार और डेट कर इस लड़की को। फेमो के घर में नीना के एक्स बॉयफ्रेंड का एजेंट घुसकर उससे मिलने आता है और नीना उसकी बातों में पूरी तरह से सहज रहती है, लेकिन फेमो को ये पसंद नहीं आता और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद फेमो और नीना छत पर जाकर सितारों के नीचे वक्त बिताते हैं और फेमो को एहसास होता है कि उसके पास एक खूबसूरत और दयालु लड़की है। इस एहसास के साथ वो नीना के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। वो कहता है तुम अच्छा कपड़े पहनना, हम एक साथ डिनर पर जाएंगे। वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ एक गहरी कनेक्शन महसूस करते हैं जो केवल आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी महसूस होता है। डिनर के दौरान फेमो नीना से कहता है कि वो हमेशा उसकी पर्सनल नर्स बने, लेकिन इस शर्त पर कि वह किसी और लड़के से डेट नहीं करेगी। लेकिन नीना के एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल बार बार आता है और वो उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है और अंत में नीना उस लड़की से मिलती है जिससे उसने धोखा खाया था। वह लड़की एक बेहद चालाक और खतरनाक महिला है जो नीना से जलती है और उसे गालियां देती है। इस पर फेमो बीच में आता है और नीना का बचाव करते हुए कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे किसी से परेशान नहीं होने देगा। नीना को यह सब सुनकर अच्छा लगता है और फेमो खुलकर कहता है कि वह उसे चाहता है। फेमो फिर एक पार्टी में नीना को अपनी आधिकारिक गर्लफ्रेंड के रूप में लेकर जाता है और उसे एक बहुत ही महंगा हार गिफ्ट करता है। वहाँ एक मशहूर अभिनेता पेपे जो बहुत ही अट्रैक्टिव है नीना के पास जाता है और उसे क्यूट बातें बोलकर फेमो को जलाता है। इसी बीच फेमो की एक्स गर्लफ्रेंड हान हुई जो हाल ही में हॉलीवुड से लौटकर चाइना आई है पार्टी में आती है। नीना को ये नहीं पता था कि हान हुई और फेमो का कुछ पुराना इतिहास है। हान हुई सबके सामने यह साफ कह देती है कि वो फेमो से अपनी पुरानी बातों को सुलझाना चाहती है, जबकि फेमो केवल नीना के चेहरे पर नजरें गड़ाए रहता है। जब एक प्रोड्यूसर नीना को तंग करता है और उसे छूता है, फेमो उसे धमकाते हुए कहता है कि नीना उसकी मंगेतर है। इस पर हान हुई को नीना में दिलचस्पी होती है और वह उसे बहुत आदर से देखती है और नीना खुलकर कहती है कि हान हुई हमेशा उसकी आइडल रही है। फेमो फिर सबके सामने नीना को कहता है कि उसके लिए वह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और इससे भी आगे बढ़कर कहता है कि वह उसे अपनी शादी में आमंत्रित करता है। हालांकि नीना उसे झूठ बोलने के लिए कहती है क्योंकि वह उसकी मंगेतर नहीं है। फेमो बिना झिझक उसके पास जाता है और सबके सामने कहता है कि वह उसे बहुत आकर्षित करता है और उसके होठों को चुमने के करीब है। इस पर नीना कंफ्यूज हो जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन तभी एक लड़की जो नीना से जलती है उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। नीना पानी में गिरकर चिल्लाती है और उसे तैरने में मुश्किल होती है। जैसे ही नीना बाहर निकलती है लोग उसे हंसी उड़ाते हैं और उसे बेवकूफ कहते हैं, लेकिन फेमो फौरन वहां पहुंचता है, उसे एक तौलिया में लपेटता है और उसे अपनी पूरी सुरक्षा का एहसास दिलाता है। फिर सबके सामने वह नीना को सरेआम चुमता है और इस तरह सभी उसकी इज्जत करने लगते हैं, जबकि हान हुई और बाकी लोग जलने लगते हैं। फेमो नीना को अपनी बाहों में उठाकर उसके घर ले आता है, जहां वह उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों चुम लिया। वह जवाब देता है, मुझे अपनी मंगेतर को चूमना पसंद है। और तभी नीना का एक्स बॉयफ्रेंड आता है, दूसरी मौका देने की मांग करता है, लेकिन फेमो उसे तुरंत वहां से भगा देता है। इसके बाद नीना को एक रोमांटिक ड्रामा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में भूमिका मिल जाती है। शूटिंग के दौरान वह और फेमो एक होटल में रहते हैं, जहां उनके कमरे के बीच दीवारें इतनी पतली होती हैं कि वे एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। जब नीना एक लड़के को अपने कमरे में बुलाती है तो फेमो सब जान जाता है और इसका बदला लेने के लिए वह एक पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें संगीत इतनी तेज होती है कि होटल की सारी बत्तियां हिल उठती हैं। इस कारण नीना सो नहीं पाती और वह नीचे जाकर फेमो से अपनी शिकायत करने आती है। वह तुरंत स्पीकर को बंद कर देती है। पार्टी के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो वह समझ जाती है कि फेमो ने यह सब जलन की वजह से किया था और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम जलने वाले हो। जिसके बाद वे दोनों लगातार लड़ते रहते हैं और झगड़ा और जोर से बढ़ जाता है। अचानक होटल का स्टाफ उनके पास आता है क्योंकि पड़ोसी शोर मचाने की शिकायत कर रहे थे, तो वे दोनों एक दूसरे से बचने के लिए खुद को नव विवाहित जोड़े के रूप में पेश करते हैं। ये सब फेमो को अंदर से बहुत खुश कर देता है, क्योंकि भले ही वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हुए झगड़ते रहते हैं, फिर भी फेमो का उसमें गहरा इंटरेस्ट है। बीच में नीना का भाई अपने चेहरे पर छोटों के साथ आता है और एक गैंगस्टर उससे पैसे मांगता है, क्योंकि वे लोग उसके माता पिता के घर को वापस पाने के लिए $1 मिलियन का कर्जा चुकाने से बचने के लिए कर्ज में डूबे हुए हैं। भाई उससे मदद की गुहार करता है और गैंगस्टर उसे और मारता है। फिर फेमो नीना के पास जाता है जो डरी हुई है और इस दौरान फेमो गैंगस्टरों को जमकर धूल चटा देता है। जब उसे पूरी स्थिति का पता चलता है तो प्यार के एक बड़े इशारे के तौर पर वह गैंगस्टरों को $1 मिलियन का चेक दे देता है ताकि वे नीना को परेशान न करें। नीना, जिसे इस पर बहुत आभार होता है, चाहती है कि वह फेमो का एहसान चुकाए, लेकिन वह जानती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए वह उसे एक ऑफर देती है कि वह फेमो की फिल्म कंपनी में एक अभिनेत्री के रूप में एक अनुबंध पर साइन करेगी। यह नीना के लिए एक सपने जैसा मौका है जो उसने हमेशा अपनी जिंदगी में सोचा था, लेकिन वह जानती है कि फेमो हमेशा कुछ राज छुपा कर रखता है। फिर भी वह अनुबंध पर साइन कर देती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उस छोटे से
अक्षर में यह लिखा है कि उसे फीमो के सारे आदेश मानने होंगे और जैसे ही उसका पहला दिन आता है वह देर से आती है और फीमो उसे सजा के तौर पर उस महीने का आधा वेतन काट लेता है। इसके बाद उसे पूरी फैसिलिटी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि यहाँ उसकी आवाज, उसके मूवमेंट्स और यहाँ तक कि उसके किस करने के अंदाज तक को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो एक जबरदस्त एक्ट्रेस बन सके। गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन स्पोर्ट जरूर दिखाना और हाँ, पार्ट 2 पहले से ही चैनल पर अपलोड है, जाकर जरूर देखना।